देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। जैसे हम लोग बचपन से पूजा कर रहे थे। वी हैड बिन प्रेड सिंस चाइल्डहुड। देखिए इसका एक और रूल बनता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। जैसे वी हैड बीन प्रेड सिंस चाइल्डहुड। देखिए इस वाक्य में रहे थे तो है, इसके साथ साथ बचपन एक समय दिया हुआ है, अर्थात निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। बात करें हम यूज ऑफ हैड की, तो हैड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो देखिए आई वी यू दे द बॉयज ही सी इट या किसी के नाम, अर्थात सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो बात करें हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो साधारण वाक्यों को या फिर वे वाक्य जो एक कथन दे उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे इनका। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। अब बात करें हम यहाँ पे कि फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे 2 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, कई वर्षों से, अनेक वर्षों से। इसमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि हमने कोई भी कार्य कब किया है। अब 2 घंटे बात करें तो कौन से 2 घंटे, 4 बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से, एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। अर्थात फॉर का हम प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जबकि बात करें हम सिंस का प्रयोग, तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए, जैसे कि हम सोमवार से पढ़ रहे हैं, हम लोग 2010 से पढ़ रहे हैं, हम लोग 3 बजे से पढ़ रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। अर्थात जिन वाक्यों में निश्चित समय दिया हो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे सुबह से निश्चित समय दिया हुआ, अर्थात इस वाक्य में हमने सिंस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। आप लोग अनेक वर्षों से टहल रहे थे। यू हैड बिन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। तो देखिए अनेक वर्ष एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि कब आप कार्य कर रहे थे या टहल रहे थे, तो यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया। वे लोग बचपन से पढ़ते रहे थे। दे हैड बिन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पे बचपन से एक एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है कि कब से आप पढ़ रहे हैं, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सिंस का प्रयोग किया। किसान अनेक वर्षों से खेती कर रहे थे। द फार्मर्स हैड बिन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। देखिए यहाँ पे अनेक वर्ष, समय निश्चित नहीं है कि कब से, अर्थात यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया है। अध्यापक 3 बजे से पढ़ा रहे थे। द टीचर हैज़ बीन सॉरी द टीचर्स हैड बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है कि अध्यापक पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कितने बजे से? 3 बजे से। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए या क्या का प्रयोग हो, उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए किसी भी वाक्य का इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है? तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब, जिस सेंटेंस में जिस चीज़ का मतलब जिसका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करता है, जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करता है उसे वाक्य के सबसे पहले प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इस वाक्य में सॉरी इस टेंस में हैड का प्रयोग हुआ है, अर्थात जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड को वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। रूल देख लेंगे हम इनका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क छूटना नहीं चाहिए। सदैव क्वेश्चन, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन मार्क अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे जो भी मतलब ट्रांसलेशन है वो गलत होने के अधिक चांस होता है। अर्थात इसकी विशेषता ये होती है कि इस वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम।
आप लोग अनेक वर्षों से टहल रहे थे। सॉरी, क्या आप लोग अनेक वर्षों से टहल रहे थे? हैड यू बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग बचपन से पढ़ते रहे थे? हैड दे बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या किसान अनेक वर्षों से खेती कर रहे थे? हैड द फार्मर्स बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। क्या अध्यापक 3 बजे से पढ़ा रहे थे? हैड द टीचर्स बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आप लोग अनेक वर्षों से टहल नहीं रहे थे। यू हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। वे लोग बचपन से पढ़ते नहीं रहे थे या पढ़ नहीं रहे थे। दे हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। किसान अनेक वर्षों से खेती नहीं कर रहे थे। द फार्मर्स हैड नॉट बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। अध्यापक 3 बजे से पढ़ा नहीं रहे थे। द टीचर्स हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देखेंगे हम इनका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस और प्लस अदर वर्ड क्या हो जाए? क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग अनेक वर्षों से टहल नहीं रहे थे? हैड यू नॉट बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। क्या वे लोग बचपन से पढ़ते नहीं रहे थे या पढ़ नहीं रहे थे? हैड दे नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या किसान अनेक वर्षों से खेती नहीं कर रहे थे? हैड द फार्मर्स नॉट बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। क्या अध्यापक 3 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे? हैड द टीचर्स नॉट बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। देखिए, निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नहीं का प्रयोग कहाँ पे करता है? तो हैड और बीन के बीच नॉट का हम प्रयोग करता है तथा नहीं का प्रयोग करता है। देखेंगे हम अगला, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों पे प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देखेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है उन शब्दों का जब इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाता है तो वाक्य के सबसे पहले करते हैं। जैसे, मैं सुबह से कब क्रिकेट खेल रहा था। देखिए, इस वाक्य में कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात कब का मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। देखेंगे, व्हेन हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आप लोग अनेक वर्षों से क्यों टहल रहे थे? वाई हैड यू बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। वे लोग बचपन से कहाँ पढ़ते रहे थे या पढ़ रहे थे? वेयर हैड दे बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। किसान अनेक वर्षों से कैसे खेती कर रहे थे? हाउ हैड द फार्मर्स बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। अध्यापक 3 बजे से क्यों पढ़ा रहे थे? वाई हैड द टीचर्स बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। देखिए, इन सभी सेंटेंसों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे और क्यों आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात क्वेश्चन वर्ड। ये सभी जो शब्द हैं वह क्वेश्चन वर्ड है। एक और चीज़, क्वेश्चन वर्ड पहचाने की कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का प्रयोग वाक्य के सबसे पहले होता है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन वर्ड में क्या, क्यों, कहाँ इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीचों बीच होता है। अब बात करें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं?
तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर एसेंस प्लस अदर वर्ड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं सुबह से कब क्रिकेट नहीं खेल रहा था। व्हेन हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आप लोग अनेक वर्षों से क्यों नहीं टहल रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। वे लोग बचपन से कहाँ नहीं पढ़ रहे थे या पढ़ते रहे थे। वेयर हैड दे नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। किसान अनेक वर्षों से कैसे खेती नहीं कर रहे थे। हाउ हैड द फार्मर्स नॉट बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। अध्यापक 3 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे या क्यों पढ़ा नहीं रहे थे। वाई हैड द टीचर्स नॉट बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। देखिए अब बात करें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल की, तो देख लेते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए यह वाक्य साधारण वाक्य है, अर्थात इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है तथा क्या का प्रयोग वाक्य के सबसे पहले है, अर्थात शुरू में है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात यह निगेटिव सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं, क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं सुबह से कब क्रिकेट खेल रहा था। व्हेन हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह सेंटेंस क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। मैं सुबह से कब क्रिकेट नहीं खेल रहा था। व्हेन हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में कब तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे।